मेरे बच्चों, आज 31/8/2020 प्रश्नावली 8.1 चल रहा है गणित में। त्रिकोणमितिक पोर्शन है, उसमें प्रश्नावली 8.1 लगातार चल रहा है। 7 प्रश्न हो चुके, 8वां प्रश्न है। प्रश्न है, यदि 3 काट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज की कल्पना करनी पड़ेगी, बार बार बताया गया है। तो हमने मान लिया ए ही लिख दिया, तो ए बी सी। प्रश्न हमारे पास क्या है, 3 काट ए बराबर 4, तो काट ए बराबर आ जाएगा 4/3। काट ए का फार्मूला क्या होता है, tan का व्युत्क्रम होता है। tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो काट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ये देखिए 4/3 में लिख भी दिया। अब ध्यान रखिए, कोण ए लिखा है तो इसका सम्मुख भुजा लंब होगा, यानी बी सी लंब होगा। आधार कौन होगा, ए बी, ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे, आधार ए बी हो गया, लंब हो गया बी सी। तो मान भी लिख दीजिए, आधार इसका मान दिया है 4, इसका मान दिया है 3। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना। पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र बताया गया आपको, कर्ण पर बना वर्ग या कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यदि प्रमेय लिखना का स्टेटमेंट लिखिए, इसका कथन लिखिए, तो लिखना है कर्ण पर बना वर्ग बराबर आधार शेष दो भुजाओं के वर्ग। तो कर्ण है, शेष दो भुजा ये है, तो आधार का वर्ग कर सकते हैं, आधार पर बना वर्ग या लंब पर बना वर्ग। ऐसे देखिए, आधार का वर्ग ये बनेगा, यहाँ लंब पे ये बनेगा और कर्ण पे ये बनेगा। ये इसका फार्मूला है। अब इस पर लिखेंगे चित्र के हिसाब से, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ कभी कभी हम ही लिखने में या कोई और कर सकता है, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, उसे आगे पीछे करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मान लिख लीजिए, ए बी का मान है 4, इसका वर्ग आएगा, बी सी का मान है 3, इसका वर्ग आएगा। 4 का वर्ग आपको पता है 16, 3 का वर्ग होगा 9, 16 9 होता है 25। 25 तो ए सी का वर्ग होगा, तो ए सी क्या निकलेगा, प्लस माइनस 25 का वर्गमूल, इतना तो रटे हुए हैं, प्लस माइनस होगा मान 5, यहाँ 5 लिख दीजिए। नहीं भी लिखिए तो ध्यान रखना चाहिए। अब हमें ध्यान रखना क्या लाना है, साइन कास टेन तीनों निकालने हैं, तब इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले साइन, ये आपको पता है सूत्र का क्या निष्पत्ति होती है, लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब बटे कर्ण, लेकिन हमें चित्र को ध्यान रखना है। लंब कौन है, बी सी, कर्ण कौन है, ए सी। अब यह मान लिख लीजिए, बी सी का मान कितना है 3, ए सी का मान कितना है 5। अब कास का कासी सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार कौन है भाई, ए बी, कर्ण कौन है, ए सी। कर्ण में कोई बदलाव नहीं, आधार का मान 4, इसका मान है 5। अब आएगा tan ए, tan ए सूत्र होता है लंब बटे आधार। ये सूत्र भी है, साइन एक बटा कासी भी है, तो इसे लंब बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण, तो कर्ण कर्ण कैंसिल हो जाएंगे, लंब बटा आधार इसका आएगा। तो लंब कौन है इसमें प्रश्न में, समूह भुजा यानी बी सी, और आधार कौन है, ए बी। मान लीजिए बी सी का मान 3 और इसका मान 4 हो गया, तीनों निकल गए। अब ये जो प्रश्न दिया उसको देखना है, क्या प्रश्न दिया है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस, यही हमें सिद्ध करना है एक प्रकार से। देखिए है कि नहीं ये दिखाना है, तो फिर मान रख लीजिए 1 तो 1 है, tan ए का मान कितना है 3/4, इसका वर्ग करेंगे, तो यहाँ 1 तो 1 है, इसका होगा 3/4। देख रहे इसमें बराबर लगाएंगे, 1 3 का वर्ग होगा 9, ये मान होगा 16 है, 1 3 का वर्ग होगा 9, ये होगा 16 है। या भिन्न का है, जोड़ घटाना आ गया एक प्रकार से, देखिए इसमें। अब यहाँ 16 आपका एलसीएम हो गया, 16 कम 16 माइनस 9, नीचे वाले देखिए यहाँ भी 16 हो गया, 16 कम 16 प्लस 9, थोड़ा और आगे बढ़ा दी, 16 में से 9 कटेगा तो 7 आएगा, 7/16 है, और 16 में 9 जुड़ेगा तो
25 + 16। अब हमें इसी के आगे और बढ़ा दें या एक लाइन बदल दें। कैसे? देखिए क्या हो जाएगा, लिखा है 7/16। जब भिन्न में भिन्न का भाग होता है, देखिए ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न, भिन्न में भिन्न का भाग होता है तो नीचे वाली भिन्न पलट जाती है। तो नीचे वाली भिन्न पलट गई, 16 गया आपका अंश में और 25 आ गया हर में। अब ये 16 से 16 कैंसिल, मान आ गया आपका 7/25। अब दूसरा बार हल करेंगे पोर्शन, कौन सा? cos स्क्वायर - sin स्क्वायर। ये तो उतना बराबर है तो कह देंगे कि ये हमारा सही है। cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर। cos का मान आपको पता है कितना है? 4 देखिए लिखा है 4/5, इसका स्क्वायर होगा। sin कितना है? 3/5, इसका स्क्वायर होगा उसी लाइन में। 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 3 का 9 और इसका 25, सीधे 25 लघुत्तम हो गया आपका। और 16 और 9 एक साथ लिख दीजिए, बराबर आएगा 7/25। देखिए यहाँ पे 7/25, यहाँ पे 7/25, तो क्या ले सकते हैं? अतः हमारा जो ये मान है वो क्या है? सत्य है, लिख सकते हैं। अतः 1 - tan स्क्वायर A बटे 1 + tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। पूछा है कि है या नहीं, तो लिखेंगे है, कि दोनों तरफ हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने लगा दिया, दोनों तरफ का मान जो है बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में मान 7/25 आया। इस नाते इसका मतलब ये दोनों अपने में क्या है? बराबर हैं। अब चलेंगे एक अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न देख रहे हैं क्या है? एक त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, समकोण है, ये संकेत है। तो हमें निकालना, सूत्र लिखना है इसी की मदद से। यदि tan A बराबर 1/√3, तो निम्न के मान निकालिए। तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। इसमें दो पार्ट दिया, प्रश्न एक प्रकार से है। पहला आपका है sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C। सेकंड पार्ट है cos A cos C माइनस sin A। ये दो पोर्शन निकालना है, तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, ध्यान रखिए। आपको पता हमें मालूम क्या है, उसी की मदद से हम ज्ञात करें। हमें मालूम है tan A बराबर 1/√3, इसी के मान से हम मान निकालेंगे। चित्र आपके पास है ऐसे बनाने के लिए त्रिभुज का, क्योंकि समकोण त्रिभुज बार बार समकोण ही बनेगा। कहीं भी आप A लिख दीजिए, A यहाँ लिखेंगे तो C नहीं लिखेंगे, B समकोण कहा, B समकोण है। तो सूत्र लिखिए tan A का क्या सूत्र होता है? लंब बटा आधार। ये देख रहे हैं A समभुजा लंब होगा, अर्थात BC लंब होगा, तो इसका मान कितना है? 1। आधार का मान कितना आएगा? √3। तो लंब इसमें कौन हो गया? BC, और आधार कौन हो गया? AB। आप जान रहे हैं कर्ण तो क्लियर है AC, इसकी मदद से निकल गया। अब हमें निकालना है पाइथागोरस प्रमेय की मदद से इसका कर्ण। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र बताया क्या आपको? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन
लंब का वर्ग। इसे चित्र बनाएंगे, देखिए क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चित्र बना है, AB का मान कितना दिया है, वर्गमूल 3, इसका वर्ग आएगा। इसका मान कितना दिया है, 1। वर्गमूल 3 का वर्ग होगा 3 और 1 का वर्ग होगा 1 और 3 कितना होगा 4। ये तो AC स्क्वायर 4 हो गया, तो AC बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस 2। 4 का वर्गमूल होता है 2 और प्लस माइनस लगाएंगे। इस प्रकार हमारा तीनों भुजाएं निकल गई। अब हमें क्या निकालना, वो ध्यान रखना, हमें निकालना है साइन A कास A साइन C कास C, इस प्रकार का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले साइन लिखेंगे, साइन A, सूत्र आपका है लंब बटा कर्ण। लंब आपको पता है कि क्या है, BC, कर्ण क्या है, AC। BC का मान क्या है 1, कर्ण का मान क्या है 2। अब आएगा कास A, आधार बटे कर्ण। कास कितना है, आधार बटे कर्ण। आधार कौन है इसमें, AB, और कर्ण कौन है, AC। इसका मान कितना है, वर्गमूल 3 और इसका मान 2। कर्ण है 2 और AB है वर्गमूल 3। अब आएगा साइन C, साइन C। सूत्र तो हिंदी वाला वही रहेगा, लंब बटा कर्ण, लेकिन कोण का डायरेक्शन बदल गया है, तो इसमें लंब अब आएगा समभुजा अर्थात AB और कर्ण वही रहेगा AC। AB का मान कितना दिया है, वर्गमूल 3 और AC का मान 2। कास C, कास C। सूत्रों का इसका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब इसमें आधार कौन है भाई, C के लिए आधार कौन है, BC, और कर्ण कौन है, AC। BC का मान कितना दिया है 1 और कर्ण का मान कितना दिया है 2, AC का मान। अब चारों निकल गए। अब हमें जो दोनों पार्ट हैं वो हल करने हैं, आराम से हल हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट क्या प्रश्न था, साइन A कास C, कास C और प्लस कास A साइन C। बस सीधे आपको मान रखने हैं, साइन A कास C और कास A साइन C, सीधे मान रखिए। साइन A का मान है 1/2 इंटू कास C का मान कहाँ से आया 1/2 प्लस कास A का मान कितना है वर्गमूल 3/2 इंटू साइन C का मान वर्गमूल 3/2। बस हल कर लीजिए। देखिए 1 का गुणा करेंगे 1 में 1, 2 2 4, वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 गुणा करेंगे 3, ये होगा 4। दोनों का हर बराबर हैं, 4 हैं, तो 1 धन 3, 4/4 बराबर माना गया 1। कितना माना गया 1, फर्स्ट पार्ट का। बहुत संक्षेप, जब मान के लिए तो फिर निकालने में दिक्कत नहीं। और इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या सूत्र है, पूछा हुआ है, पूछा है कास A इंटू कास C माइनस साइन A इंटू साइन C। देखिए इसके बीच में कुछ दिखा नहीं, लेकिन एक हल्का सा बिंदी नीचे रखे हैं। ये दशमलव जो होता बीच में आता है और नीचे लाइन के सीध में हो तो वो समझो गुणे का चिन्ह है। इंटू कास A इंटू कास C पढ़ेंगे, साइन A इंटू साइन C पढ़ेंगे। इंटू मतलब गुणा। मान रख लीजिए कास A का मान कहाँ से, यहीं से मिलेगा आपको। कास A कितना है वर्गमूल 3/2, कास C कितना है 1/2 माइनस साइन A कितना है 1/2, साइन C कितना है इंटू करके वर्गमूल 3/2। हल कर लीजिए। 2 का 2 गुणा करेंगे आएगा नीचे 4 और वर्गमूल 3 का 1 गुणा करेंगे वर्गमूल 3। यहाँ देखिए यही इसका गुणा करेंगे अंश का, वर्गमूल 3 का 1 में तो वर्गमूल 3 ही, और 2 का 2 गुणा करेंगे 4। दोनों राशियाँ बराबर हैं और चिन्ह विपरीत हैं। ये ऋण धन है, ऋण है, मैंने वर्गमूल 3/4 में से वर्गमूल 3/4 घटेगा तो क्या मान आना चाहिए 0। तो इसका मान आ गया 0। लास्ट में लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं, यदि लिखा हुआ है। तो ये हमारा हो गया सवाल नंबर 9। प्रश्न संख्या 10 देखिए। प्रश्न लिखा है
त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। Q क्या है? समकोण है। और हमारे पास जो कंडीशन दिया है, थोड़ा सा इस प्रश्न में घुमा के आपको ध्यान रखना, PR प्लस QR बराबर 25 सेमी दिया है, सेमी, और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। हमें निकालना क्या है? साइन P कास P टैन P है, तो मान निकालना है। तो साइन P कास P और टैन P का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज आपको बनाना है। इसने कहा PQR, PQR, क्योंकि Q को समकोण कहा है, समकोण होगा, समभुजा PR जो होगा आपका कर्ण हो जाएगा। अब हमें क्या मालूम है? ये समकोण हो गया। अब मालूम क्या है? इसी से निकालेंगे। PR प्लस QR, देखिए PR कहाँ है? PR और प्लस QR जो हमें ज्ञात है, PR प्लस QR बराबर 25, यही मालूम है। तो यहीं से हम कुछ कर सकते हैं। और PQ दिया है, PQ दिया कितना? 5 सेमी। PQ दिया कितना? 5 सेमी। तो इनके मदद से कुछ हल किया जा सकता है। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय देखिए, आपको मालूम है, यहीं से सूत्र लिखिए, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? आपको मालूम है कर्ण के बराबर, सीधे यहाँ कर्ण क्या है? PR। कर्ण कौन है? PR का वर्ग बराबर, चलो, QR का वर्ग प्लस PQ का वर्ग। अब जरा देखिए, ये तो सूत्र है, लेकिन हमें इसमें PQ मालूम है और कुछ नहीं मालूम है। क्या क्या मालूम है? PR प्लस QR मालूम है 25, उसके मदद से हमें ज्ञात करना है। एक यहीं लिख दें, PR प्लस QR बराबर 25, तो PR बराबर निकाल सकते हैं 25 माइनस QR, चाहे QR बराबर 25 माइनस PR। तो हमें PR निकालना है, तो 25 माइनस QR लिख दें PR की जगह। देखो ध्यान से, तो लिखेंगे 25 माइनस QR होल स्क्वायर। QR का मान दिया है कितना? 5 प्लस PQ, नहीं QR नहीं, PQ का मान दिया 5। QR का मान नहीं दिया तो QR का QR लिख दिए, और PQ का मान दिया 5, इसका ऊपर कर दीजिए, और इनको हल करना है। ठीक है, इनको हल करना है। तो एक हल करने में क्या आएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इस टाइप की बात आएगी आपको। तो दो भर कर देंगे तो ये तो QR ही रहेंगे। देखिए इसका पर कितना आएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB आएगा इसका। A स्क्वायर माने 25 का वर्ग प्लस B स्क्वायर माने QR होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स A माने 25, इसका मतलब QR। यहाँ सीधे QR स्क्वायर प्लस
25। हल करिए, 25 का वर्ग होता है 625, यहाँ देखिए प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ 25 दूनी 50 क्यू आर, यहाँ क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस 25। अब आप क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो क्या होगा, इधर -50 क्यू आर दिया है, ठीक, सब इधर भेज दीजिए, माइनस को इधर भेज दीजिए 50 हो जाएगा, ये इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा पक्षांतर। लिखते हैं पक्षांतर से। अब ये समीकरण का सवाल हो गया एक प्रकार से, तो 625 - 25 आएगा, इधर आया, और इधर ही मान लीजिए पूरी कर दीजिए, क्यू आर स्क्वायर 45 पड़ा है, ए क्यू स्क्वायर बदल जाएगा, और ये 50 माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा 50 क्यू आर, ये कैंसिल हो जाएंगे। 50 क्यू आर बराबर आपका है, ये देखिए अभी घटाए नहीं, 600 बराबर 50 क्यू आर, तो खाली क्यू आर निकल के आएगा, क्यू आर बराबर आएगा 600/50, 0 0 कैंसिल, 5 का भाग देंगे तो आएगा 12। क्यू आर निकल के 12 है, तो हम इसी मदद से क्यू आर की मदद से हम पी क्यू निकाल देंगे, पी क्यू निकल पी आर निकाल देंगे। अतः पी आर बराबर 25 - 12, पी आर निकल गया आपका 13 सेंटीमीटर। क्यू आर निकल गया आपका, अर्थात देखिए क्यू आर पी आर क्यू आर का योग मालूम था 25, तो हम जब निकाल पाए तो क्यू आर निकला हमारा 12, तो पी आर 25 में से 12 घटा देंगे 13 आएगा, हमें ये मालूम है 5 सेंटीमीटर। अब तीनों निकल गए, अब इसकी मदद से साइन कास टेन का मान निकालना है, तो कोई कठिन नहीं है। अब थोड़ा आसान है, यही संक्षेप में निकाल देते हैं। चलो यही क्या करना है, तो साइन पी लंब बटा कर्ण, लंब कौन है, क्यू आर, कर्ण कौन है, पी आर। क्यू आर का मान कितना निकला, 12, यहाँ लिख भी देते हैं 12, यहाँ 13, यहाँ 5, 12/13, कास पी आधार बटा कर्ण, आधार कौन है, पी क्यू, और कर्ण कौन है, पी आर। पी क्यू का मान 5 और इसका मान 13, और tan पी सूत्र है लंब बटा आधार, लंब कौन है इसमें, क्यू आर, आधार कौन है, पी क्यू। देखिए सर, लंब है क्यू आर आधार पे, इसका मान क्यू आर का मान कितना है 12, और पी क्यू का मान कितना है 5। इस प्रकार जो है हमारी निष्पत्तियाँ आपको मिल गई। tan पी निकला 12/13, कास पी निकला 5/13, और tan पी निकला 12/5। इस प्रकार ये चैप्टर का प्रश्न हो गया।